तो हम बात कर रहे थे विभिन्न ग्रहों की युति के बारे में। जब अलग अलग ग्रह आपके चार्ट में किसी भी भाव में युति करें तो उनका कैसा परिणाम आपके सामने आ सकता है। इस वीडियो में बात करेंगे सूर्य और केतु की युति के बारे में। सूर्य और केतु की युति आपके चार्ट में कहीं भी किसी भी भाव में बन रही हो उसके कैसे इफेक्ट आपको दिखाई देंगे। देखिए, सूर्य जो है वो अहंकार का कारक है। सूर्य वास्तव में आपकी आत्मबल, आत्मशक्ति, आपका कॉन्फिडेंस, इन सब का कारक है। सूर्य वास्तव में आपकी पहचान को बताता है, आत्मबल को बताता है, आप कितने डेडिकेटेड हैं, आप कितना अपर हैंड रखते हैं अपने काम में, आप किसी को कैसे डोमिनेट करते हैं। सूर्य पिता और वास्तव में आपकी जो वास्तविक एनर्जी है, जीवन शक्ति है, उसका कारक है। ऐसे में जब भी सूर्य केतु के साथ स्थित होते हैं तो केतु इन सब से सूर्य को अलग कर देता है, या यूँ कहें कि इन सब की कमी आपको फील होती है कहीं ना कहीं, और आपको बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन होता है। सूर्य का केतु के साथ स्थित होना, सूर्य की जो क्वालिटी है उनमें बहुत ही ज़्यादा कमी आप महसूस करते हैं। ऐसे में आप में कॉन्फिडेंस की बहुत ही ज़्यादा कमी हो सकती है। आपको सरकारी कार्यों में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, या आपको सरकार से कोई सपोर्ट ना मिले। हाँ, इतना ज़रूर है कि ये कंजक्शन अगर आपके चार्ट में है तो आध्यात्म में प्रोग्रेस करने के लिए एक अच्छा कंजक्शन माना जा सकता है। डिपेंड ये करता है कि आपके चार्ट में ये कंजक्शन कौन से भाव में बन रहा है, कौन सी राशि में बन रहा है, फिर आपका जो सूर्य है वो आपके चार्ट में कौन से भाव का स्वामी है। क्योंकि सूर्य की एक ही राशि है, सिंह राशि, और वो आपको देखना पड़ेगा सिंह राशि आपके चार्ट में कौन से भाव में पड़ रही है। तो इस प्रकार का सूर्य केतु के साथ जब भी स्थित होगा, ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ किसी काम को करना पड़ सकता है। इसके बावजूद भी आपको सफलता हाथ लगेगी या नहीं लगेगी, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। इसके अलावा जातक को पिता की सुख की कमी हो सकती है, पिता के साथ कुछ लीगल इश्यूज हो सकते हैं, या वो पिता से बहुत जल्दी अपने जीवन में अलग हुआ हो सकता है। साथ ही साथ देखिए, सूर्य है वो एक राजसी स्वभाव वाला ग्रह है। ऐसे में जातक की एक नॉर्मल स्पिरिचुअल लाइफ हो सकती है। उसको ज़्यादा तड़क भड़क पसंद नहीं, दिखावा पसंद नहीं, बहुत ज़्यादा अहम जातक में नहीं होगा। तो जातक नेचर वाइज काफ़ी अच्छा होगा फिर सूर्य और केतु का युति की वजह से। इसके अलावा सूर्य और केतु की युति जब भी हो तो जातक को स्पिरिचुअल कार्यों में या धार्मिक कार्यों में, कोई भी नया काम करने, कोई भी ऐसा मिस्टिक कार्य करने में बहुत ज़्यादा सफलता हासिल हो सकती है। जल्दी जातक इस फील्ड में फेमस हो सकता है। तो ऐसा जातक वास्तव में स्पिरिचुअल फील्ड में कोई बहुत बड़ा लीडर हो सकता है। वो कोई ज्योतिष के क्षेत्र में या अकल्ट के क्षेत्र में मान लीजिए बहुत बड़ा फेमस हस्ती हो सकता है। इसके अलावा सूर्य और केतु का कंजक्शन में आना ये दिखाता है कि वास्तव में आपका जो आत्मबल है वो कितना मजबूत है। आप बहुत ज़्यादा साई नेचर के हो सकते हो, आप अपनी क्षमताओं को खोया हुआ महसूस कर सकते हो, आप स्वयं बहुत ज़्यादा अलग थलग पड़ सकते हो वर्तमान संसार से, भौतिक संसार से। साथ ही साथ आप में अकेले की जो फीलिंग्स हैं, एकाकी फीलिंग्स हो सकती हैं। इसके अलावा वास्तव में आप अपनी जीवन शक्ति को उस प्रकार से उपयोग नहीं कर पाएंगे जिस प्रकार से आप अकेले सूर्य के होने पर करते हैं। जिस भी भाव में ये कंजक्शन बन रहा है उस भाव के रिश्तों को बहुत बैडली प्रभावित करता है। जैसे अगर किसी जातक का 7th हाउस में ये कंजक्शन बन रहा है तो ऐसे में जातक अपने जीवन साथी की तरफ कोई ध्यान नहीं देगा, जीवन साथी की कोई रेस्पेक्ट नहीं करेगा। तो सूर्य के साथ केतु होने की वजह से वास्तविक आपकी जो प्रतिभा है, वास्तविक जो आपकी क्षमता है, उसमें कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है। लोग जब आपको जज करते हैं तो आपको मिस जज करते हैं। साथ ही आपको वो जो मान सम्मान मिलना चाहिए था, जो रेपुटेशन मिलनी चाहिए थी, जो एक अच्छा पद मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाता। साथ ही क्योंकि सूर्य है वो आपका, सूर्य आपके कार्य क्षेत्र को दिखाता है। सूर्य के द्वारा ये देखा जा सकता है कि आप कौन से फील्ड में काम करेंगे और सरकार के साथ स्पेशली आपके रिलेशन कैसे रहेंगे, सरकार का सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिले। तो ये सारे जो कमी है आपको दिखाई दे सकती है। सूर्य के द्वारा आपको सरकार के सुख में कमी हो सकती है, सरकार से सपोर्ट नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको हर प्रकार से जीवन में जहाँ भी हमें खुद का एक अपर हैंड रखना होता है किसी भी काम में, या जहाँ पर भी हम एक सुप्रीम स्थिति में होते हैं अपने आप में, चाहे वो धन को लेकर हो, चाहे वो रेपुटेशन को लेकर हो, मान सम्मान को लेकर हो, अपनी खुद की प्रतिभा को दिखाना हो, उन सब मामलों में आप थोड़ा पीछे रह जाएंगे।
अगर सूर्य बहुत ही मजबूत स्थिति में है केतु के साथ तो कुछ हद तक फिर भी आप ये सारा स्थिति फील करेंगे, लेकिन आप धीरे धीरे बहुत जल्दी इन सब स्थितियों से रिकवर भी हो जाएंगे। साथ ही ऐसे जातकों को अपने प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं, डोमेस्टिक लाइफ में काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं, उनको अपने कार्य क्षेत्र को सही प्रकार से चुनने और आगे बढ़ने में काफ़ी मुश्किलें आती हैं। इसके अलावा ऐसे जातकों में बहुत ज़्यादा संघर्ष हो सकता है, उनमें कुछ ऐसी फीलिंग्स हो सकती हैं जहाँ पर वो फीलिंग्स एकदम एप्रोप्रिएट नहीं है जहाँ पर भी हम काम कर रहे हैं। तो ऐसे में कलीग्स के साथ इश्यू है, जहाँ पर आपको अपने बॉस के साथ कुछ इश्यूज आ सकते हैं। आपने मान लीजिए कोई सरकारी कार्य में कोई ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से आपको नुकसान हुआ है, या आपने कोई गलत जगह सिग्नेचर कर दिए, वो सब। तो यहाँ पर आपको मेनली फोकस करना है जब भी युति आपके चार्ट में सूर्य के गुणों पर, और सूर्य के गुणों को ज़्यादा से ज़्यादा आपको बढ़ाना है, बढ़ावा देना है उनको, उन पे फोकस करके चलना है, उनको मेंटेन करके रखना है अपने अंदर। अगर आप ये सब नहीं कर पाते तो आपकी आइडेंटिटी लॉस हो सकती है, लॉस ऑफ आइडेंटिटी हो सकता है, आपको खुद की पहचान नहीं होगी, वास्तव में आप खुद में बहुत ज़्यादा कमी देखेंगे या खुद को बहुत ज़्यादा खोया हुआ महसूस करेंगे, आप वास्तव में रियल लाइफ नहीं जी पाएंगे। तो सूर्य और केतु का जो कंजक्शन है, अब क्योंकि सूर्य पर राहु की भी दृष्टि पड़ रही होती है, इसलिए जो वास्तव में आत्मशक्ति, आत्मबल, मजबूत नेतृत्व क्षमता और जो भी आप में बल सूर्य की वजह से एनर्जी जो आनी चाहिए थी, उस एनर्जी का लोप दिखता है कहीं ना कहीं। इस वजह से आप हमेशा अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, या अपने किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य के लिए जहां पर आप अपना हक मांग रहे होते हैं, लेकिन आपका जो हक है वो आपको कुछ हद तक नहीं मिलेगा ऐसी कंडीशन में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं। किस प्रकार से आपको ट्रीट करना है किसी व्यक्ति को, किस प्रकार से आपको सामने आना है, अपनी काबिलियत दिखानी है, ये सब। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कमी, बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी महसूस हो सकती है। अब डिपेंड ये करता है कि आपके चार्ट में ये सूर्य और केतु का कंजक्शन कौन से भाव में बन रहा है। साथ ही ये सूर्य और केतु का कंजक्शन स्पेशली आपके फादर से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी दे सकता है, कुछ लीगल इश्यूज़ दे सकता है, या फादर से बहुत जल्दी डिटैचमेंट दे सकता है। साथ ही ये सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं लेकर आता। ऐसे में आपको किसी ना किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी, आपको किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी जो वास्तव में आपको सही रास्ता दिखा सके, आपको कैरियर में आगे बढ़ा सके, आपको हर प्रकार से वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर सके। साथ ही मुख्य रूप से आपका जो डेडिकेशन है, आपका जो स्ट्रॉन्ग एक फीलिंग है, वो नहीं रहता आपके अंदर। साथ ही देखिए, सूर्य जो है वो वास्तव में हमारी जीवन की शक्ति है, जीवन की वो ऊर्जा है। तो ऐसे में फिजिकली आप उतने एक्टिव नहीं होंगे जब भी सूर्य और केतु का कंजक्शन होगा। आप में बॉडी में काफ़ी कमियां हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा बॉडी वीक हो सकती है, या फिर कोई ना कोई अंग ऐसा शरीर का हो सकता है जहां पर आप बहुत ज़्यादा कमी महसूस कर रहे हो, शारीरिक रूप से आप फिट महसूस नहीं कर रहे। साथ ही जब भी आप किसी काम को करने के लिए जाते हैं, किसी काम के लिए पहला स्टेप लेते हैं, अगर आपके सामने कोई भी बाधा आ जाती है, आप बहुत जल्दी हार जाते हैं, आप कंपटीशन का सामना नहीं कर पाते, आप शत्रु का सामना अच्छे से नहीं कर पाते, और इवन सरकारी कार्यों में आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। तो सूर्य और केतु का कंजक्शन कुछ इसी प्रकार से आपके चार्ट में रिजल्ट देगा और आपको प्रभावित करेगा।